नमस्कार, मैं हूं एंकर ज्योति और आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भाजपा की झोली में आएगी 400 सीटें। प्रदेश के आयुष एवं औषधि प्रसाधन मंत्री क्लस्टर प्रभारी दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा लोकसभा के सभी 400 सीटों को अपनी झोली में लाएंगी। मंगलवार को पार्टी जिला कार्यालय में 78 लोकसभा से संबंधित बैठक लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में सफलता का मंत्र फूंका। बैठक संपन्न होने के बाद मंत्री ने जखांव में लोकसभा केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के आगे कोई दल चुनौती में नहीं है, क्योंकि जिस गति से भाजपा अपनी कथनी करनी दम पर सफलता ही राह देख रही है, उससे अब यह साबित हो चुका है कि उत्तर में 80 तो कुल 400 सीटों पर परचम लहराकर ही दम लेगी। केंद्र और प्रदेश में बागडोर संभालने के बाद से पार्टी सबका साथ सबका विकास के नित नए आयामों को लक्ष्य देखा है, जिसे स्वीकार कर आम जनता का भरपूर समर्थन आने वाले दिनों में नया इतिहास रचने का कार्य करेगी। पार्टी जन ब्लॉक, जिला, मंडल, यूथ बूथ स्तर को मजबूत कर जन जन पहुंचने में गति बढ़ाएगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी, लोकसभा प्रभारी अभिमन्यु सिंह, संयोजक श्याम बिहारी पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, सांसद रमेश चंद्र बिंद, रविंद्रनाथ त्रिपाठी, गोरखनाथ पांडे, विकास मिश्रा, ओम प्रकाश तिवारी, संतोष पांडे, सिराज अख्तर, सत्यशील गुप्ता, हौसिला पाठक, अवधेश सिंह, विनय श्रीवास्तव, कन्हैयालाल मिश्रा, रमेश पांडे, गोवर्धन राय सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे देश की लोकसभाओं को 146 क्लस्टरों में बांटा गया। मिर्जापुर मंडल का एक क्लस्टर है जिसमें भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले की हमारी लोकसभा है। आज उन्हीं के हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं भाई अभिमन्यु सिंह जी, जिले के प्रभारी हैं नागेंद्र रघुवंशी जी, जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा जी, भाई रविंद्र त्रिपाठी जी, हम सभी लोग क्लस्टर प्रभारी के तौर पर हम सबने 24 के चुनाव के पहले जो पार्टी की तरफ से संगठन की जिम्मेदारियां मिली है, लोकसभा की जिम्मेदारियां मिली है, उसमें सबके कार्य का निर्धारण हो गया है। तो सभी आज की बैठक के बाद से सब अपना अपना काम शुरू कर देंगे। चुनाव की संचालन समितियों का गठन करना है, कोर कमेटी का गठन करना है, और बूथ से लेकर पार्टी हमारी लड़ाई बूथों पे लड़ती है और बूथ हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बूथ जीतना है, चुनाव जीतना है। पार्टी ने जो 400 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, उत्तर प्रदेश की समस्त 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है, उसी के लिए हम सभी आज बैठ के अपनी रणनीति हम सबने बनाया है। इस जिले से आने वाले समय में क्या रणनीतियां सफल होंगी? देखिए, यहाँ तो हम पिछला चुनाव भी जीते थे और इस बार का चुनाव और बड़े मतों के साथ, ज़्यादा ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों के साथ जीतना है। और चुनाव हमारी लड़ाई उन जगहों पे विशेष है जहाँ के चुनाव हम हारे थे, उस पर हम पिछले लगातार 1.5 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो पार्टी ने जो 80 की 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है, वो सीटें, हारी हुई सीटों पर विशेष मेहनत करना है। कि जिन सीटों पर हम जीते हैं वहाँ भी हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। समाज के हर तबके को जोड़ना, समाज के हर वर्ग को जोड़ना और सभी को लेकर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने की भी हमारी लड़ाई है। तो निश्चित ही इस बार के चुनाव में ऐतिहासिक मत भदोही के इस चुनाव से हम लोग पाएंगे, मत पाएंगे और बहुत ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से चुनाव में जीतेंगे। अभी सीटों का बंटवारा करेगा, प्रत्याशी तय करेगा, तो मुझको लगता है कि चुनाव के 2-4 दिन पहले तक वो प्रत्याशी का नाम नहीं तय कर पाएंगे। तो इस लिहाज से हमको कोई दिख ही नहीं रहा जिसके बारे में हम कहें कि हमारी लड़ाई किससे है। संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे सशक्त और सबसे मजबूत और सर्वाधिक संख्या वाली कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसके दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। जिन चुनाव को वो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, उन चुनाव को हम जीत के दिखा देते हैं। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी का ये जो करिश्मा है, ये जो जादू है, ये जो उसके कार्यकर्ता जिनको हम देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं, ये उनके बूते संभव हो पाता है। बिहार की जीत के बाद उत्साहों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, संपूर्ण देश
एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा देश भारतीय जनता पार्टी शासन होगी, सत्ता होगी। देश के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में भी सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं। तो ये सौभाग्य है कि देश को ऐसा लोकप्रिय नेता मिला है जिसको कि देश ने तो मान्यता दिया है, दुनिया ने भी अपनी मान्यता दिया है। तो हम सबके लिए शायद ऐसा स्वर्णिम दौर, और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश से किए हुए हर वादे जो मतदाताओं से किया था, जो देश से किया था, जो देश की जनता के हितों के लिए बड़े और कड़े फैसले किए थे, उन सबको अमल में लाते हुए भगवान रामलला अपने घर में विराजमान हो गए। धारा 370 कश्मीर की हट गई। मुझको लगता है कि वायदे पूरे हो चुके हैं और कुछ संकल्प नए बाकी हैं, उनको पूरा करने के लिए लगातार चुनाव को बने रहना है और चुनाव जीतने का जो रिकॉर्ड मतों से जीतने का संकल्प है उसको पूरा दे जाए।